गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से रिलेटेड मेटलर्जी से क्वेश्चन है, जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है और उसमें से अलग अलग मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है और मिनरल होता है। मिनरल के बाद फिर ओर होता है, ओर से फाइनली मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब ऑब्टेन किया जाता है। तो इससे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि electrolytic method is used for the extraction of कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। मोर देन वन ऑफ द एबव, तो इसका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें जो कॉपर जो है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में आयरन जो है, आयरन का होगा आयरन और एल्युमिनियम। तो आयरन और एल्युमिनियम जो है किसी और का है ना। तो और से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तब इसमें से मेटल को ऑब्टेन होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब 2 या 2 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि द केमिकल फार्मूला ऑफ कोरोंडम। कोरोंडम का सही फार्मूला क्या है? तो कोरोंडम जो होता है वैसे एल्युमिनियम का होता है। तो एल्युमिनियम का क्या है इसमें? तो एल्युमिनियम Al2O3 ही कोरोंडम का फार्मूला है। एक सिलिकॉन कार्बाइड, ये फार्मूला जो होता है इसको बोलते हैं कार्बोरंडम। कार्बोरंडम ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोरंडम का फार्मूला होता है सिलिकॉन कार्बाइड। कैल्सीफेराइड एक होता है, इसको क्या नाम है? कैल्सीफेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कैसिटेराइट। कैसिटेराइट इज द ओर। कैसिटेराइट ये क्या है? ये टीन का ऐसे ओर है, टीन, Sn। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Sn, टीन। इसका फॉर्मूला SnO2, इसी को बोलते हैं कैसिटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। लेड जो है एक्सट्रैक्ट कैसे होता है? लेड का क्या है? पीबी मतलब शीशा। तो लेड जो है, इसका ऑप्शन देखेंगे लेड का, तो डोलोमाइट तो नहीं होता है, डोलोमाइट नहीं होता है। गैलेना जो होता है इसमें होता है, तो लेड पाया जाता है। तो इसका सही है PbS। लेड सल्फाइड जो होता है ओर होता है और यही ओर से मेटल प्राप्त किया जाता है। तो ये इसी का ऐसे फॉर्मूला है, उसका नाम है गैलेना से ही लेड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है द प्रिंसिपल ओर ऑफ कॉपर। कॉपर का ऐसे और कौन सा है? तो कॉपर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया चाल्कोपराइट। चाल्कोपराइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो CuFeS2, इसको बोलते हैं चाल्कोपराइट। एक है कैसिटेराइट। कैसिटेराइट का होता है PbO2। इसके बाद है सेरुसाइट। सेरुसाइट होता है SnO2। इसके बाद है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाल्कोपराइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मालाकाइट इज द मिनरल ऑफ। मालाकाइट, तो मालाकाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और होता है मालाकाइट है Cu और कॉपर का इसमें होता है, Cu जो होता है कॉपर। मालाकाइट का जो फॉर्मूला होता है इसमें वो कॉपर का होगा, कॉपर का। तो कॉपर यहाँ कहाँ है? तांबा यहाँ। तो CuCO3 और CuOH2, इसको बोलते हैं मालाकाइट। मालाकाइट है एक तरह से ओर है और ओर से हम कॉपर को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का इम्पोर्टेंट सोर्स कौन है?
तो इसमें देखेंगे फॉर्मूला क्या क्या है, तो इसमें देखेंगे तो दिया हुआ है कि पहला है लिमोनेट। तो लिमोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 और 3H2O। इसके बाद बॉक्साइट का होता है Al2O3H2 होता है 2H2O। इसके बाद है चाल्को होता है कॉपर सल्फाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। 7 का इसका हो जाना चाहिए सही, करेक्ट लिमोनेट होगा, लिमोनेट इसका हो जाएगा लिमोनेट, ये होगा लिमोनेट Fe2O3 और 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट करना है कि सही कौन है। तो पहला दिया है पायरोलुसैट इज एन ओर ऑफ लेड। दूसरा दिया है मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। तो ये सेलेक्ट करना करेक्ट, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मैग्नेटाइट आयरन से रिलेटेड होता है, ये गलत हो गया। इसके बाद सिडेराइट इज आयरन मिनरल, तो ये जो है सही होगा सिडेराइट। सिडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3, आयरन कार्बोनेट को बोलते हैं सिडेराइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडेराइट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आयरन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें 9 क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आयरन पायराइट दिया है पहला में आयरन पायराइट, दूसरा में दिया है मैग्नेटाइट, तीसरा में दिया है लिमोनाइट। तो तीनों ऐसे आयरन, ये तीनों ऑप्शन के द्वारा ऐसे ये तीनों ओर से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आयरन का है आयरन पायराइट और मैग्नेटाइट, इसका ऐसे मोर देन वन ऑफ द आंसर हो जाना चाहिए। लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए 9 का, ऑप्शन नंबर मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे। द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन। फ्रोथ फ्लोटेशन एक मेथड होता है जिससे हम मेटल को प्राप्त करते हैं। तो इसका हो जाएगा वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ और पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 11th में सम और आर रोस्टेड इन ऑर्डर टू, और 11 में दिया हुआ है कि सम और इज रोस्टेड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ जब हीट करते हैं तो इसको बोलते हैं रोस्टेड। अरे होता है कैल्सिनेशन। तो इसमें से ऑक्सीजन से जब रिलेटेड होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिमूव सल्फर, है ना। इसमें दिया है रिमूव सल्फर एंड आर्सेनिक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो और जो होता है रोस्टेड क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे जो सल्फर होता है उसको इम्प्योरिटी के रूप में रहता है। तो इम्प्योरिटीज को जब रिमूव करते हैं तब मेटल ऐसे फाइनली एक्सट्रैक्ट होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दी फंक्शन, इसका क्या दिया हुआ है 12 में हम लोग देखेंगे। द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ और इज टू, यानी फ्लक्स जो होता है का काम क्या है, फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ और इज टू। पहला दिया है मार्क द और पोरस, दूसरा में दिया है रिमूव गैंग, तीसरा में दिया है फैसिलिटेट रिडक्शन, चौथा मोर देन वन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका रिमूव गैंग, गैंग रिमूव गैंग। गैंग का मतलब होता है कि उस इम्प्योरिटीज होता है, इम्प्योरिटीज। एक होता है गैंग और एक होता है मैट्रिक्स। गैंग और गैंग में हम गैंग होता है और एक होता है मैट्रिक्स, इसी को बोलेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और गैंग और मैट्रिक्स में जब हम फ्लक्स मिलाते हैं, फ्लक्स जी, इसमें हो जाएगा जी, जी प्लस एफ बराबर सिलिकेट बनता है, तब इसमें सिलिकेट यहाँ बनेगा तो वो ऐसे एक प्योरिटी के रूप में आएगा। इसलिए जब भी हम गैंग या तो मैट्रिक्स में हम फ्लक्स मिलाते हैं तो हमको इसमें इम्प्योरिटी जैसे निकल जाता है, इम्प्योरिटीज निकल जाता है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? रिमूव गैंग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिमूव गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 13 में दिया हुआ है द फ्लक्स यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। और जो फ्लक्स यूज करते हैं आयरन में उसका क्या नाम है? तो 13 की ओर देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? सिलिका, फ्लिंट और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। द फ्लक्स यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज। आयरन में से क्या हम मिलाएंगे, है ना? तो इसमें लाइमस्टोन, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaO। अब CaO में हम फ्लक्स मिलाएंगे, फ्लक्स, तब क्या बनेगा? वैसे तब आयरन इससे एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। जब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और रिडक्शन प्रोसेस होगा तो इसमें एक्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा? तो इसमें एक्सट्रैक्ट क्या होगा? तो इसमें आयरन होगा, आयरन, ऑप्शन नंबर ए, आयरन, FeCO। तो हो जाएगा ये से Fe और इसमें आ जाएगा CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोसेस और द एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ये Fe2O3 में चेंज हो जाएगा और ये से Fe फाइनली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। 15 में दिया है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में बी यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में बी यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन में? तो 15 का सही आंसर हो जाना चाहिए चाल्कोपराइट, चाल्कोपराइट। चाल्कोपराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, ये होता है। इसमें से इसको सबसे पहले इसको कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है, इसके बाद फिर इसको ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाल्कोपराइट, चाल्कोपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। 16 में दिया हुआ है कि काला मैन इज ए मिनरल कंटेनिंग। तो इसका सही आंसर काला मैन का फॉर्मूला होता है इसमें जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, ZnCO3 इसको बोलते हैं काला मैन, जो कि इससे जिंक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। 17 का दिया हुआ है कि साइनाइड, 17 का दिया है साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। साइनाइड प्रोसेस में सिल्वर और गोल्ड दोनों को हम प्राप्त करते हैं। साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस के क्या होता है? गोल्ड, Ag प्लस
AU, इसको ऐसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोर देन वन, मतलब इससे गोल्ड भी प्राप्त होता है और सिल्वर भी, इसीलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कॉपर पाराइट आर कंसंट्रेटेड बाय, कॉपर पाराइट जो होता है, कॉपर सल्फाइड को बोलते हैं Cu2S, इसको बोलते हैं कॉपर पाराइट। इससे कंसंट्रेशन होता है किससे, तो मैग्नेटिक मेथड, ग्रेविटी मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन। इससे है कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19 में दिया हुआ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट वन इज, इसमें इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है 19 में, 19 का इसमें बात है तो इनकरेक्ट पहला इसमें दिया हुआ है कि कालामैन एंड सिडेराइट आर कार्बोनेट। कालामैन का फॉर्मूला होता है ZnCO3 कालामैन का, और सिडेराइट का होता है FeCO3। तो कार्बोनेट और है तो सही है, ये सही है। दूसरा में देखेंगे कि अर्जेंटाइट एंड क्यूपराइट आर ऑक्साइड, ये भी सही है। तीसरा में जिंक ब्लेड एंड पायराइट आर सल्फाइड, ये भी सही लग रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का, 19 का होगा अर्जेंटाइट एंड क्यूपराइट। अर्जेंटाइट का क्या हो जाएगा, एंड क्यूपराइट जो है इसका इसमें इनकरेक्ट बता रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका ये वाला होगा आंसर, सेकेंड नंबर ही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इसमें दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन में कि मैच द कन्वर्सन, कन्वर्सन को इसमें मिलाना है। तो इसमें होता है कि रोस्टिंग है, रोस्टिंग होता है जिसमें O2 के प्रेजेंस में होता है, होता है कैल्सिनेशन। इसमें O2 का अब्सेंस होता है। इसके बाद है इसमें कैल्सिनेशन और कार्बन रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, एक इसमें लेड सल्फाइड जो है ये हो जाएगा, एक ये सही है। इसके बाद फिर यहाँ से ये भी सही है, तो दो ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें हम देखें कि 20 क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहा, और 20 क्वेश्चन जो है से अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आने वाला JEC 11 बोर्ड है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।